हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 करने वाले हैं, जो काफ़ी लेट से आया आपका ये मॉडल सेट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इनमें से हम लोग कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन क्या क्या प्रतीक था। बर्लिन का दीवार, चीन की दीवार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों के बीच, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच विभाजन का प्रतीक है वो आपका क्या है? बर्लिन की दीवार है। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बर्लिन का दीवार का निर्माण कब हुआ था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो बर्लिन का दीवार का निर्माण कब किया गया था आपका? 1961 को। कब किया गया था? 1961 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी? ठीक है, पूरा विश्व अर्थव्यवस्था में सिर्फ अकेले अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसको, 21% हिस्सेदारी अकेले किसका है? आपका अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। अमेरिका इराक पर हमला कब किया था? तो 19 मार्च 2003 को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया था? ठीक, जो बर्लिन की दीवार है उसको जनता के द्वारा कब तोड़ा गया था? तो याद रखिएगा आप। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर थी। ठीक है, और ये साम्यवादी और पूंजीवादी को बीच में एक दीवार की तरह खड़ा किया गया था। ठीक है, अगला है, कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था? 16, 15, 17 और कितना? 13। तो याद रखिएगा, 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में किस देश की तुलना में पीछे रह गया? ठीक है, किन देशों की मामले में पीछे रह गया था सोवियत संघ? देखिए, जो पश्चिमी देश थे वो सारे अमेरिका के साथ में थे। ठीक है, तो उन सभी देशों से कह सकते हैं कि सोवियत संघ आपका प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में क्या हुआ था? पीछे रह गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का पश्चिमी देश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? बोला संयुक्त राष्ट्र संघ ना, सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से उसको जाना जाता था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है? पेंटागन में। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया था? इसको भी याद रखिएगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और ऑप्शंस आगे है आपका, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन फ्रीडम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन उसका क्या नाम था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन शायद पिछले वीडियो में भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण आपका कब हुआ था? 1871 में। आपके 10th के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा एक बार। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। ये आपके किसी भी ऑप्शंस में से नहीं दिया हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाया था। कौन अपनाया था? चीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? ठीक है, तो 2003 को लिया गया था। कब? 2003 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहलाता है? देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि आंसर जो होगा इसका वो आपका क्या होगा? चीन होगा। ठीक है, एक बार इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और कहा? चीन। तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। कहां पे? चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिएगा, पंचशील जो समझौता था वो किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा आपका देश कौन सा है? भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन
कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था, लेकिन ढाका नहीं दे करके यहाँ पे बांग्लादेश दिया है, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो कौन थे? यू थॉन्ट। कौन थे? यू थॉन्ट। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। उसमें से 5 आपके अस्थायी हैं और 10 आपके क्या है? अस्थायी है, ठीक। तो आपको पूछा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका कितना हो जाएगा? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं उसमें। अगला है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? तो टोटल 8 देश हैं उसमें। कितने हैं? 8 देश हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बान की मून किस देश के हैं? तो याद रखिएगा वो आपके कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया था? 1971 को। कब दिया था? 1971 को। अगला प्रश्न है, आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है? तो जो आपका श्रीलंका है वो आपका आसियान देश का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अगला प्रश्न, गोवा, दमन एवं दीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? इस्लामाबाद, फ्रांस, इटली और कहाँ? पुर्तगाल। तो इसको याद रखिएगा, पुर्तगाल था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आगे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6, 5, 3 और कितने? 7। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है आपके पास। ये चारों ऑप्शन आपका गलत है, इसको देख लीजिएगा। 1944 को हुआ था विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य पूछा है, तो अस्थायी आपके 10 हैं और अस्थायी आपके कितने हैं? 5 हैं। विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या उपरोक्त सभी? तो इनमें से उपरोक्त सभी जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय संगठन में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? 1995, 96, 94 और 1864 को। तो याद रखिएगा कब हुआ था ये आपका? 1995 को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1965, 1957, 1966 और 1958 को। तो कब हुआ था? 1957 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली आपका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।